अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन त्यामरी। नाजरीन, इस व्लॉग में आज के हम अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे। इमरान ख़ान ने आज 4 बजे शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नौयत की जो डिस्कशन है वो इस वजह से आई है कि गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पे दर पे PTI के और उनके जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर ऐसे जो है दफ़ात मुक़दमात में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जिसकी कोई चार्ज शीट नहीं बनती, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला शुरू है। तो उस सिलसिले की वजह से इमरान ख़ान ने आज जो है ना उन्होंने बड़े काफ़ी अरसे से पत्ते खेले लेकिन उनकी कोई इस तरह से कामयाबी नहीं मिली। जैसे इन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की उस तरह से इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद जो है ना फिर आज़म स्वाति के साथ एक गिरफ़्तारी उनका एक सिलसिला चलता रहा। आज़म स्वाति, फिर डॉक्टर शहबाज गिल के बाद फिर इनके मुख्तलिफ़ और रहनुमाओं के बाद उसके बाद गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी गिरफ़्तार हुए। फवाद चौधरी के उनको साथ मतलब एक ऐसी ही जो स्टेटमेंट के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया, यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अफसर थे उनको मुंशी का जो कोई ऐसी सच बात नहीं थी। उसके बाद शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गुज़श्ता दिनों। उनको भी इस गिरफ़्तारी के पीछे यानी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंसर ही नज़र आता है। इमरान ख़ान ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ये भी कहा कि क्योंकि हम रोडों पर निकलेंगे तो मुल्क की हालत पहले ही फाइनेंशियली तौर पर मुल्क कोलैप्स होने की सूरत में हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो जो टर्म एंड कंडीशन की IMF बात कर रहे हैं उस हिसाब से तक पाकिस्तान में एक हैवी टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, बिजली और जितनी भी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम मज़ीद महंगा हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि अब हम मज़ीद रोडों पर नहीं निकलेंगे। अगर रोड पर निकलते तो इसकी वजह से मज़ीद मसाइल का शिकार होंगे, लेकिन उसके बदले में हम जेल बरो तहरीक का ऐलान करेंगे। आइंदा उसने कहा कि मैं अपने कारकुनों को रेडी होने की उन्होंने कहा कि तैयारी करने का हुक्म देता हूँ कि आप तैयारियाँ पकड़ो और हम जो है ना बड़े पैमाने पर जेल बरो तहरीक का ऐलान करेंगे। ये इनकी बाहर एक स्ट्रेटजी है। इसके साथ साथ नाजरीन, पेशावर के अंदर एक नई डेवलपमेंट आई। पेशावर शहर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। उसके बहुत सारे वजूहत हैं। तो तालिबानाइजेशन का जो गुज़श्ता दिनों हमला होने वाले हमले के बाद की सूरत हाल, उसके साथ साथ PTI ने करा पेशावर और KPK के अंदर उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी है इन तालिबान और उनके ख़िलाफ़। वो कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से पेशावर के अंदर हालात थोड़े से संगीन हालात होने की वजह से उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। नाजरीन, शेख रशीद के जो केस के हवाले से अपडेट देते हैं। शेख रशीद को इन्होंने आज कोर्ट में पेश किया। उनके ऊपर मरी में एक FIR है, एक सिंध में FIR, कराची में, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी एक FIR की गई। और भी मुल्क में बहुत सारे FIR बहरहाल होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ये बड़ा एक अजीब किस्म के कानून के अंदर एक समझे कि एक नाकाम कानून है या एक ऐसा फजूल किस्म का कानून है जिसमें ये नहीं पता लगता है कि इंसान बेक वक्त आपके ऊपर कितनी फायर है। ये कोई कानून साजी तो हमारे मुल्क में बना ही नहीं है। जैसे इमरान रियाज साफ़ी इमरान रियाज को गुज़श्ता महीनों में जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उससे ये नहीं पता लगता था कि पूरे मुल्क में उनके 20 FIR दर्ज हुई थी। एक FIR से निकलता है, उठाते दूसरे में ले जाते हैं। सेम ऐसे ही आज शेख रशीद को जब अदालत के अंदर उनको पेश किया गया तो कराची से जो दूसरे जो पुलिस का जो बंदा था वो उन्होंने जज से कहा कि भाई आप हमें जो है इसको टेक ओवर दे दें, लेकिन जज ने इस बिहाफ के ऊपर उनकी उस जो रिक्वेस्ट उसको रिजेक्ट किया कि आप लोगों ने पहले इसके हवाले से एप्लीकेशन नहीं दी थी, आप एंड टाइम पर आकर बात के लिहाज कानूनी तौर पर जो बात दुरुस्त नहीं, इसलिए आपको रिजेक्ट करता। जब वही इंस्पेक्टर पुलिस जब बाहर आया तो साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप कौन है जनाब, तो उनका कहना था कि भाई मैं जो है ना डॉन का नुमाइंदा। उन्होंने एक झूठ बोला और शेख रशीद का जो जुडिशल होकर उन्होंने जेल भेज दिया। अब ये कानूनी जो लोग हैं वो उस पर बेहतर बता सकते हैं कि उन पर कोयटा में जो FIR हुई या उसके अलावा जब ये जुडिशल कल ये ज़मानत के लिए या 15 दिनों के बाद कल ज़मानत के लिए इन लोगों की जब हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद में जिस भी कोर्ट मुतल्लिका कोर्ट में जहाँ पर उसको पेश किया जाएगा या कोर्ट ज़मानत में, तो फिर वहाँ पर क्या उसको बलूचिस्तान या कराची की ये जो टीम आई हुई है क्या वो उसके ऊपर टेक ले सकते हैं या उसको लेकर जा सकते हैं। ये बहरहाल कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि क्योंकि ये उनके ऊपर जितने दफ़ात हैं वो सारे अवेलेबल हैं और कोई ऐसा दफ़ा नहीं है जो नाकाबिल ज़मानत हो।
تو عین ممکن یہ کہ پہلے ان کی ضمانت دی جائے، دوسرے کہ شیخ رشید پولیٹیکلی اس لیول پر ایک سابقہ وزیر داخلہ ہے اور ان کی زیادہ اثر و رسوخ بنسبت عمران ریاض کے یا شہباز گل کے، تو اس لیے تو ان کے ساتھ زیادہ ظلم زیادتی کی گئی تھی بنسبت اس کے۔ لیکن ناظرین اس پورے سینیرو کے اندر دو چیزیں بڑی جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل، ایک تو یہ کہ اس شیخ رشید کا جو راولپنڈی کے حلقے کے اندر اس لیول کا کوئی کام انہوں نے کیا نہیں تھا، ایک عوامی ان کی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی تھی، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ لیکن جب انہوں نے اس طرح کی وکٹمائزیشن کی، آج اس طرح سے ان کو دھکے دیے گئے اور اس قسم کی جو ویڈیوز ان کے آئے، اس سے یہی لگتا ہے کہ عوام کے اندر ان کے لیے ایک اگینسٹ ایک محبت بڑھ جائے گی اور عوام کا ووٹ بینک اس کا ایک بہت بڑا لیول بڑھ گیا۔ سیاسی جو مبصرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز سے جو کارکن ہوتا ہے، جو الیکشن کے لیے جو اگلا شیخ رشید صاحب ہوں گے یا فواد چودھری ہوں گے، ان کے حلقے کی سیٹ بہرحال پکی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔